जनता दल ऐसी पार्टी है, लालू जी ऐसे नेता हैं, आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। जेल भेजा गया हो, केस किया गया हो, लेकिन लालू जी कभी नहीं डरे। हमेशा से आप सब लोगों की आवाज बन करके भाजपा फिर शक्तियों से लड़ते रहे। आज बीमार हैं, लालू जी के शरीर में जितना खून था, भाजपा को भगाने के लिए, सांप्रदायिक शक्ति को सरकार से बाहर रखने के लिए अपना पूरा तन का खून लगा दिया, और जो बचा हुआ है वो। तेजस्वी यादव के जन सैलाब देखकर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विधायक, सांसद, मंत्री पीछे छूट जाएंगे। यह जन सैलाब साफ साफ दिखाई देती है कि 2025 में तेजस्वी का बिहार होगा, और ये एक देश में बहुत बड़ा मैसेज चल गया है। इस जन सैलाब को देखते हुए तेजस्वी यादव की ओर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, एक बहुत बड़ा मजबूती आरजेडी को मिलने वाली है। और जिस तरह से अपने प्रत्याशी की टिकट देकर इतनी बड़ी जन सैलाब लाकर बीजेपी की नींद उड़ा दी है, और तेजस्वी यादव इसी पर तंज कसते हुए भी कहे, अररिया के सांसद भड़काऊ भाषण देता है और उसी को सुरक्षा पर सुरक्षा दी जा रही है। भागलपुर में मस्जिदों पर झंडा फहराया जा रहा है। इस तरह से बीजेपी की जो धर्म की राजनीतिक है बनाया है, और आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई विश्वनाथ को जिताने का काम करें, और लालू जी, राहुल जी के हाथों को आप लोग मजबूत करें। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। कुछ लोग सोचता होगा कि ये मामूली चुनाव है, केवल 6 महीने का चुनाव है, 1 साल का चुनाव है। ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो सेमीफाइनल है 25 का, और इस चुनाव का जो नतीजा है सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में, पूरे देश में ये संदेश जाएगा। हम लोगों की पार्टी धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली पार्टी है, और हम सब लोगों को इस विचार को मजबूत करने की जरूरत है। जो आज देश के, मुल्क का जो हालात है, भाजपा के लोग जिस प्रकार से नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मुसलमान भाइयों के प्रति जिस प्रकार से भाषा, चाहे अररिया का सांसद ने दिया हो, गिरिराज सिंह ने दिया हो, या योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में दे रहे हैं, या अभी अमित शाह ने जो मुसलमान भाइयों के बारे में जो कहा झारखंड में, आज जरूरी है जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको करारा जवाब देने का, करारा जवाब देने का। आप लोग सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, लालू जी ऐसे नेता हैं, आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। जेल भेजा गया हो, केस किया गया हो, लेकिन लालू जी कभी नहीं डरे। हमेशा से आप सब लोगों की आवाज बन करके भाजपा फिर शक्तियों से लड़ते रहे। आज बीमार हैं,
लालू जी के शरीर में जितना खून था, भाजपा को भगाने के लिए, सांप्रदायिक शक्ति को सरकार से बाहर रखने के लिए अपना पूरा तन का खून लगा दिया, और जो बचा हुआ है वो भी लगाने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर हम लोग भाजपा से समझौता करने वाले लोग नहीं है। आप लोग देखे होंगे कोई ना कोई पार्टी कभी ना कभी कोई ना कोई काम तो किया है भाई मोदी जी के साथ, या सहयोग तो भाजपा को किया है। हम लोग नहीं कहना चाहते ये सब बात, लेकिन ये भाजपा जब सामना से लड़ाई नहीं लड़ती है तो कुछ बेहूदियों का इस्तेमाल किया जाता है, साजिश किया जाता है, ताकि हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास करें। और ये काम वो लोग कर रहे हैं, एक जगह नहीं, हर जगह लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग जो है टूटे। लेकिन आप मालिक हैं, आप मतदाता हैं। ये कोई बेला का उपचुनाव नहीं है, ये जवाब देने का चुनाव है। यही भाजपा के लोग नारा लगाते थे 400 पार 400 पार, आज बैसाखी पे आ गए। यूपी में क्या रिजल्ट रहा? अगर बिहार में हम लोग 5-10 सीट और जीत गए होते तो मोदी जी भाग गए होते। लेकिन इसलिए आप सब लोगों को कहेंगे, जितने पिछड़े भाई हमारे, जितने दलित हमारे भाई, अति पिछड़े समाज से आने वाले सारे अकलियत के लोग, जब तक हम लोग गोलबंद नहीं होंगे तब तक जो है तानाशाही को खत्म नहीं कर सकते। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग कमजोर करें। आप बताओ, राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होगी बिहार में तो इनसे कौन लड़ेगा? कौन लड़ने वाला? इसलिए हम लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये लोग कितना भी कोशिश किया गया हो लालू जी को झुकाने के लिए, लालू जी भाजपा से नहीं डराए। ये लोग कोशिश किया तेजस्वी पर, हम पे भी मुकदमा किया, हम पे भी केस किया। सोचा कि लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। अरे जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डराने वाला है। केस मुकदमा करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब लोगों को कहेंगे कि भाई आप सब लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली तो सरकार बन गया उसका, लेकिन बेईमानी से लोग बनने नहीं दिया। हराया कुछ जगहों पर 12 वोट से, 50 वोट से। उसके बाद आप देखिएगा, जब मौका मिला हमको 17 महीने, अभी 22 में जब हम उप मुख्यमंत्री थे तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन है, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा दिया। आंगनबाड़ी, जीविका, ममता, आशा, तालमेल मरकज के लोग हों, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग होते सरकार में तो चाचा जी हमारे पलट जाते, तो कब आते हैं कब जाते हैं कुछ ठिकाना ही नहीं लगता है। भाई बताओ, सबसे बड़ी बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 15 में भी और 20 में भी हम लोगों ने क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया? क्या मकसद था? जो सबसे बड़ा पार्टी होता है उसका नेता मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं बनता? लेकिन तीसरी नंबर वाली पार्टी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि हम लोग भाजपा को भर रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ना बने ये हमारी तमन्ना नहीं, लेकिन अगर कोई दंगा फसाद इस बिहार में अगर कोई नफरत की राजनीति करेगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। यह लालू जी की पार्टी है, लालू जी की सेना खड़ी है। हम सब लोग जो है आप लोगों के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं। अमन चैन रहेगा तभी हमारा राज्य और देश तरक्की कर सकता है। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए, अगर कोई हमारे लोगों से भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए तेजस्वी आप लोगों से माफी मांगने का काम करता है। लेकिन एक भरोसा जरूर आप लोगों को दिला करके जाता है
कि गया जिला को तेजस्वी अब खुद अपने हाथों से देखने का काम करेगा। गया बड़ा जिला है, 10 सीटें हैं, उस 10 सीटों पे सारे लोगों को हम लोग अपने हिसाब से देखने का काम करेंगे और किसी भी प्रकार का किसी भी लोगों का हस्तक्षेप जो है हम लोग होने नहीं देंगे। आप सब लोगों के साथ तेजस्वी न्याय करने का काम करेगा। आज मंच पर अगर देखें, कौन सा ऐसा जाति के नेता यहाँ नहीं है, छोड़कर नहीं है। हर जात धर्म के लोग यहाँ लोग बैठे हुए। आप लोग मालिक हैं, जनता है। आप लोगों से मांग है कि आप लोग जो है ताकत दीजिए। अगर लालू जी और तेजस्वी अगर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ता है, त्याग किया है कि किसी भी प्रकार से भाजपा को जो है बिहार में नहीं सरकार में रहने दिया जाए, सरकार भाजपा ना बना ले, तो आप लोगों ने जो ताकत दिया उसी ताकत के बल पे हम लोग लड़ते हैं। इसलिए हम आप मालिकों से बस यही चाहते हैं कि आप लोग जो है ताकत देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। अगर ये ताकत और आशीर्वाद और एक हो करके हम लोग लड़ेंगे अपने विरोधियों से, तो तेजस्वी गारंटी देता है कि 2025 में एक जनता का राज होगा, गरीब का राज होगा, फंड टैक्स वाली सरकार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। आज नीतीश जी के पार्टी को देख लीजिए क्या हो गया भाई। अररिया का सांसद जो दंगा भड़काने वाला भाषा बोला, उसी को सुरक्षा देते रहे, सिक्योरिटी दिया जा रहा। भागलपुर में मस्जिदों पे झंडा फहराया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? इसलिए ये धीरे धीरे एक प्रकार का साजिश है कि किसी न किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करें, लोगों को लड़ाएं, और बीजेपी का यही मंत्र है। और इसलिए आप सब लोगों से कहेंगे कि आप लोगों को जो है बचने की जरूरत नहीं है। यहाँ के केंद्र मंत्री समाज से भेदभाव, तकरार की बात करते हैं, जाति विशेष और धर्म को हमेशा टारगेट करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं जाति विशेष के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने ये लोग आते हैं। और आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, हम लोगों की सरकार ने जो आरक्षण बढ़ाया 65% किया, ये भाजपा सत्ता में आकर के आरक्षण को भी जो है कोर्ट कचहरी जाकर के खत्म कराने का काम किया। आप सब लोग मालिक हैं और भाई विश्वनाथ जी को भारी बहुमत से जो है आप लोग जिताने का काम कीजिए। और हमें खुशी है इस बात की कि लालू जी ने संदेश भेजा है। अभी डॉक्टर ने उनको बताया है कि भाई आपको प्रचार वगैरह नहीं करना है, सेहत पे ध्यान देना है, लेकिन लालू जी के नहीं, हम बेला जरूर जाएंगे। और हमको लगता है कि कल सुबह 11 बजे बेला पड़ाव पे लालू जी आ रहे हैं। और हमको लगता है कि कई साल हो गए हैं आप लोगों के बीच आए हुए। तेजस्वी यादव की जनसलाब देखकर आप बताइएगा कि बिहार 2025 में किसका होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। और ये जे बिजनेसमैन जे पीके पांडे घूमते हुए चल रहे हैं ना, इनका ऐतिहासिक बिजनेस वाला रहा है। कभी इनके से 2 रुपये लेकर इनको सपोर्ट कर देना, इनका कुछ इतिहास ही ऐसा रहा, तो ये टिकने वाले नहीं हैं बिहार में। और इस बार आप राय बताएं 2025 में बिहार किसका होगा, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। और किसी का यहाँ दाल गलने वाला है ही नहीं, क्योंकि गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव अभी हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार महिलाओं के ऊपर एक बहुत अच्छे काम किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में ही टक्कर होगा। थर्ड पर्सन कोई बिहार में है ही नहीं। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।